आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आज इस वीडियो में हम बुद्धि का अर्थ एवं परिभाषाएं, बुद्धि परीक्षण, बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण और बुद्धि लब्धि पर आधारित प्रश्न पर चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे कि कौन सी बुद्धि लब्धि पर आधारित जड़ बुद्धि, मूढ़ या प्रखर बुद्धि या सर्वश्रेष्ठ बुद्धि वाले बालक होते हैं, उनका आईक्यू लेवल क्या है। बुद्धि का अर्थ एवं परिभाषाएं। बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। अर्थात बुद्धि वह चीज है जब आपके जीवन में कोई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान आप उनके उद्देश्यों की पूर्ति करने में जो प्रयोग करते हैं वही आपकी बुद्धि कहलाती है। जितनी जल्दी आप समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे वह बुद्धि उतनी ही तीव्र पाई जाएगी। अर्थात आप यह कह सकते हैं कि कितनी जो जटिल जटिल समस्याओं का समाधान करते हैं वह उतने ही अधिक बुद्धिशाली होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कोई समस्या प्रस्तुत हुई और उस समस्या का अगर किसी व्यक्ति को हल नहीं मिल रहा है तो वह उसी व्यक्ति से पूछता है जो उस समस्या का समाधान ढूंढ ले, अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति। तो ये कहा जाता है कि वह व्यक्ति बुद्धिमान है। बुद्धि के संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों में मतभेद है। अर्थात बहुत से मनोवैज्ञानिक आए जिन्होंने बुद्धि को अपने अपने रूप से परिभाषित किया, इसलिए उनमें मतभेद पाए गए। फिर भी यह निश्चित रूप से कहा जाता है कि यह किसी के व्यक्तित्व का मुख्य निर्धारण है। व्यक्तित्व क्या है? यानी जो व्यवहार आप समाज के प्रति समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो वह व्यवहार आपका जो है वो व्यक्तित्व कहलाता है। व्यक्तित्व खुद में बहुत बड़ा महान है। अर्थात व्यक्ति के अंदर आपकी जीवन की प्रत्येक वह प्रक्रिया प्रस्तुत होती है जो आप समाज के प्रति प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि इससे व्यक्ति की योग्यता का पता चलता है। योग्यता का मतलब आप में कितनी एबिलिटी है, आप कितने एबल हो या कितने योग्य हो, यह बात का पता चलता है। इसे व्यक्ति की जन्मजात शक्ति कहा जाता है। जन्मजात अर्थात बुद्धि को लेकर आप पैदा हुए हैं, आपका जन्म जो है वो बुद्धि को लेकर हुआ है, इसलिए कहते हैं कि बुद्धि जो है वो जन्मजात शक्ति है। मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बुद्धि के विकास में भी अंतर आता है या अंतर होता है। कहते हैं अवस्थाएं जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, इन सभी अवस्थाओं में व्यक्ति के जो बुद्धि का विकास है उसमें अंतर पाया जाता है। अब कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने हिसाब से परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं। उनमें पहली परिभाषा है L.M. टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। अमूर्त विचार कौन से होते हैं? जो हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं होते हैं। ऐसी समस्या जो अज्ञात है, जिसका सलूशन हमें पता नहीं है, उस समस्या का समाधान हम जिस योग्यता के अनुसार सोचते हैं उसे ही बुद्धि कहते हैं। या ये कह सकते हैं आप कि अमूर्त विचारों को सोचने और उन समस्याओं को सुधारने का जब काम करते हैं उसे बुद्धि कहते हैं। इसी प्रकार वुडवर्ड के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। मतलब कोई भी कार्य कर रहे हैं हम, या जिसे हमने सीखा और जल्दी सीख लिया किसी कार्य को और हम उसे प्रयोग कर रहे हैं। हम गणित का एक सवाल ले लेते हैं। मान लीजिए एक अध्यापक ने एक गणित का सवाल कराया, उसके जैसे 4-5 सवाल दे दिए, तो जो विद्यार्थी उन सवालों को जल्दी हल कर लेता है तो वह विद्यार्थी अधिक बुद्धिमान कहलाता है। और जो विद्यार्थी बहुत कम देर में कर पाता है, बहुत देर में लगाता है, तो वह विद्यार्थी जो है वो कम बुद्धि वाला कहलाता है। बुड्रो के अनुसार बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। ज्ञान अर्जन यानी कि जब कोई अध्यापक किसी विषय को पढ़ाता है और कोई विद्यार्थी उसको बहुत शीघ्रता से, बहुत जल्दी तरीके से सीख लेता है तो वह बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। थार्नडाइक के अनुसार सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। उत्तम प्रक्रियाओं की अर्थात जो सत्य बोलता हो
तथ्य का मतलब लॉजिकल दृष्टिकोण हो जिसका, यानी कोई समस्या ग्रुप डिस्कशन हो रहा है और एक समस्या है, दो टीमें बढ़ गई, वह टीम ही जीतती है जो उस समस्या का समाधान सत्य के रूप में, तथ्य के रूप में और उसकी प्रक्रिया का काट बहुत अच्छे से ढूंढ लेती है, उसको ही बुद्धि कहा जाता है या उसकी बुद्धि और व्यक्तियों से श्रेष्ठ कहलाती है। इसी प्रकार अगला है, वैगनन के अनुसार अपेक्षाकृत नई एवं परिवर्तित स्थितियों को समझने तथा उनके अनुसार समायोजित करने की योग्यता बुद्धि कहलाती है। नई का मतलब जो नई तकनीकी सीखने में, परिवर्तित स्थितियां यानी कि जो परिवर्तनशील हों, जिनको हम परिवर्तित कर सकते हैं, यानी जो विचारधाराएं ऐसी हैं जो लगातार रूढ़वादी चली आ रही हैं, उन विचारधाराओं को सही तर्क में रखकर नए रूप में प्रस्तुत करना और उनके अनुसार समायोजित करने की योग्यता बुद्धि कहलाती है। यानी समायोजित, समाज में एडजस्टमेंट करना। ऐसी बहुत सारी प्रथाएं हैं जिन प्रथाओं को तर्क के आधार पर खत्म कर दिया गया है और आगे आने वाली और बुराइयों को भी तर्क के आधार पर खत्म कर देंगे। वे व्यक्ति ही कर पाते हैं जो समाज में उच्च दृष्टिकोण के होते हैं, जिनकी बुद्धि उच्च होती है। बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण ऐसा है जिसमें यह पता लगाया जाता है कि व्यक्ति कितना बुद्धिमान है। एक्यूरेट बुद्धि कोई भी व्यक्ति किसी भी यंत्र के द्वारा नहीं नाप सकता, परंतु एक अप्रोक्सीमेट यानी लगभग कितनी बुद्धि है या कौन कितना बुद्धिशाली है, इसका परीक्षण हम कर सकते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने प्रयोगों के आधार पर इसका निर्णायक निर्णय निकाला, जो हम अपने पढ़ने जा रहे हैं। तो बुद्धि परीक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताओं का पता लगाया जाता है। विशेषताओं का, और कौन सी विशेषताओं का? व्यक्तित्व, यानी कि व्यक्ति के अंदर उसका व्यक्तित्व कितना अच्छा है या उसकी बुद्धि कितनी तीव्र है या कम है या औसतन दर्जे की है, इसका पता लगाया जा सकता है। उसे बुद्धि परीक्षण कहते हैं। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के प्रमाणिक मापन की विधियों की खोज की। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक यानी कि पश्चिमी देशों के मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने कुछ विधियां प्रस्तुत की। सर्वप्रथम जर्मन मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था बुंट, ठीक है, जिन्होंने वर्ष 1879 में बुद्धि के मापन के लिए मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। प्रश्न आ जाता है कि प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम किसने की? सर्वप्रथम जो थे जर्मन के वैज्ञानिक बुंट ने प्रयोगशाला की स्थापना की। याद रखिएगा कब की? 1879 ईस्वी में की थी। ठीक है, ये याद रखिएगा, प्रश्न आता है कभी कभी। अगला है कि फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बिने एवं उनके साथी थे साइमन ने बुद्धि के मापन के आधार पर बच्चों के निर्णय, स्मृति, तर्क एवं आंकिक जैसे मानसिक कार्यों को माना। उन्होंने इन कार्यों से संबंधित अनेक प्रश्न तैयार किए और उन्हें अनेक बच्चों पर लागू किया और ये पता लगाया कि कौन बच्चा कितना श्रेष्ठ है। हम पता लगाते हैं कि इन्होंने कौन कौन से प्रश्न तैयार किए और किस प्रकार से उन प्रश्नों को लागू किया बच्चों पर। इस परीक्षण के अनुसार जो बालक अपनी आयु के अनुरूप निर्धारित सभी प्रश्नों को सही उत्तर देता है वह सामान्य बुद्धि का होता है। अर्थात 10 साल के बच्चे के हिसाब से प्रश्न पत्र बनाया और उसने हल कर दिया तो मान के चलेंगे कि वह सामान्य बुद्धि का है। तथा जो अपनी आयु के ऊपर की आयु के बच्चों के लिए निर्धारित प्रश्नों के उत्तर भी देता है वह उच्च बुद्धि का होता है। अर्थात अब मान लीजिए 12 साल के बच्चे का पेपर बनाया और बच्चा है आपका 10 साल का, अगर उसने प्रश्न पत्र हल कर दिया, इसका मतलब वह बुद्धि कैसी है? उसकी उच्च बुद्धि वाला है, यानी कि 12 साल की आयु के बराबर बुद्धि वाला बच्चा है। इसी प्रकार जो बालक अपनी आयु के ऊपर के आयु के प्रश्नों के लिए निर्धारित सभी प्रश्नों के सही उत्तर देता है वह सर्वोच्च बुद्धि का होता है एवं जो अपनी आयु के बच्चों के लिए निर्धारित प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दे पाता वह निम्न बुद्धि का होता है। अर्थात मान के चलेंगे कि जो बच्चा
अपनी आयु से ऊपर वाले आयु के बच्चे का प्रश्न हल कर लिया तो वह उच्च कोटि का हो गया। जो है 10 साल का लेकिन वो 8 साल वाले बच्चे के प्रश्न के उत्तर भी नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वह निम्न बुद्धि वाले बालक कहलाएगा, यानी उसकी बुद्धि जो है वो निम्न बालक वाले बुद्धि के बराबर है। सर्वप्रथम विलियम स्टर्न ने बुद्धि के मापन के लिए बुद्धि लब्धि के प्रयोग का क्या दिया, सुझाव। बुद्धि लब्धि के प्रयोग का सुझाव किसने दिया था, वो दिया था विलियम स्टर्न ने। लेकिन टर्मन ने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धांश या बुद्धि लब्धि ज्ञात करने की विधि बताई। अब ये याद रखिएगा, सुझाव किसने दिया, विलियम स्टर्न ने, लेकिन बुद्धि का प्रयोग किसने किया, टर्मन ने बुद्धि लब्धि ज्ञात करने की विधि बना डाली। क्या है वो विधि, इसके अनुसार बुद्धि लब्धि बच्चों की मानसिक आयु और मतलब मानसिक आयु को उसकी वास्तविक आयु से भाग करके 100 से गुणा करने पर प्राप्त की जाती है। अर्थात बुद्धि लब्धि का फार्मूला IQ का क्या है, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुणे 100। अब मानसिक आयु क्या होती है, यानी कि कोई बालक किस बुद्धि वाले बच्चे के हिसाब से प्रश्न हल कर लेता है वह उसकी मानसिक आयु हुई, और वह कितने साल का है, यानी वर्तमान समय में वो 10 का है, 12 का है, 15 का है, वह उसकी कहलाएगी वास्तविक आयु। और गुणा कर देंगे हम 100 से। अब पता लगा लेंगे हम कि बच्चा कितना बुद्धिमान है, तो सवाल के द्वारा हम इसे करते हैं कि कैसे करेंगे। उदाहरण है आपका, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है, मानसिक आयु कितनी है, 12 वर्ष, अर्थात वह 12 वर्ष के बच्चे के बराबर वाले सवाल हल कर लेता है। और वास्तविक आयु यानी उस समय है कितनी वर्ष का, वह 10 वर्ष का है। तो उसकी बुद्धि लब्धि की गणना कीजिए, यानी IQ क्या है उसका, तो हमने सूत्र होता है हमारा मानसिक आयु यानी कि 12 बटे वास्तविक आयु 10 गुणे 100। 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 12 धाम 120, यानी अर्थात वह 100 से अधिक हो गया। तो यह बच्चा जो है वो बुद्धिमान है, क्योंकि यह आयु है इसकी 10 वर्ष की और ये 12 वर्ष वाली आयु के सवाल कर लेता है। अब इसका उल्टा कर दीजिए, यदि मानसिक आयु हो जाए 10 वर्ष और वास्तविक आयु उसकी हो जाए 12 वर्ष, तो अब क्या होगा, तो IQ क्या होगा, 10 बटे 12 गुणे 100, तो 4 तियां 12 और 25 चौका 100 और 25 धाम हो गया 250 और बटे में कितना 3 से भाग कर दीजिए आप 25 को, तो 3 8 24 और 1 10 1 3 वो 3 तियां 9 1, फिर आएगा दशमलव 3 तियां 9 यानी 3 3 आता रहेगा, तो उसकी बुद्धि लब्धि हो गई 83.33, अर्थात उसकी बुद्धि 90 से कम है या 100 से कम है, अर्थात ये निम्न बुद्धि वाला है। और पता भी लग रहा है तो उसकी आयु है 12 वर्ष और वह 10 वर्ष वाली आयु का सवाल सॉल्व कर सकता है, तो इसका मतलब उसकी बुद्धि क्या है, कम है। अब इसका चार्ट बना हुआ है वो देखते हैं। बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ IQ, इसके प्रश्न आ जाते हैं आपके एग्जाम में। तो क्या है प्रश्न, किस तरह से आएगा कि 0 से 25 तक बुद्धि लब्धि रखने वाला बालक क्या कहलाता है, तो वह महामूर्ख या जड़ बुद्धि वाला कहलाता है। अगर उसकी IQ 25 से 50 है तो वो मूढ़ कहलाता है, 50 से 75 है तो वह मूर्ख कहलाएगा, 75 से 90 है तो सीमा पर या अल्प बुद्धि वाला कहलाएगा, और 90 से 110 है तो उसकी बुद्धि कैसी है, औसत के रूप में है, और 110 से 120 है तो वह बालक श्रेष्ठ कहलाएगा, 120 से 140 है तो वह प्रखर बुद्धि या अति श्रेष्ठ कहलाएगा, और जिसकी बुद्धि लब्धि 140 और उससे अगर अधिक है तो वह बहुत प्रतिभाशाली बालक, ठीक है, गिफ्टेड या जीनियस बालक कहलाएगा।